एक्सपर्ट्स के दमदार पैनल के साथ हमारे साथ कार्यक्रम में हो चुके हैं शामिल कुणाल जी, सुमित जी, वागले साहब, आशु जी और सचिन जी। आप सबका बहुत बहुत ढेर सारा स्वागत है। ये बिल्कुल अगला है BTS डबल टी का सचिन जी के लिए। बताएं सर। गुड आफ्टरनून दीपांशु एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल द पैनलिस्ट। अनिल जी, यहाँ पर ICICI बैंक में एक अच्छी ट्रेंड नजर आ रही है। पिछले 3 दिनों से अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस के नीचे इसने क्लोजिंग दी थी, बट जिस तरीके से आज इसने चाल बनाई है एंड सुबह से एक हायर टॉप हायर बॉटम सीक्वेंस मेंटेन की है, तो मुझे लग रहा है लगभग अराउंड 1155-56 के आसपास का जो इसका रेजिस्टेंस है, आई थिंक वो वापस एक बार रिविजिट होना चाहिए। तो यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह होगी ICICI बैंक के फ्यूचर्स में। आज का जो ओपनिंग है 1120 के आसपास का, मुझे लग रहा है वो एक काफी अच्छा सपोर्ट बेस बन चुका है। तो 1118 के स्टॉप लॉस के साथ ये लॉन्ग पोजीशन आपको रिटेन करनी है 1155 के टारगेट के लिए। ओके, तो ये है ICICI बैंक जहां पर 1155 के लक्ष्य के लिए करेक्ट खरीदारी है। बट एक स्टॉक जहां पर काफी भारी भरकम गिरावट आ जाती दिख रही है, पूना वाला फिनकॉर्प। जरा इस काउंटर को पुल अप करिए, 7.5% नीचे ये स्टॉक इस समय ट्रेड करते हुए दिख रहा है। एक बार जरा इसके चार्ट पर राय लेते हैं। सचिन जी जरा देखेंगे, पूना वाला फिनकॉर्प आज अच्छी खासी गिरावट आ रही है, क्या हो रहा है सर इस चार्ट में? दीपांशु, इनफैक्ट थोड़ा सा अगर ब्रॉडर ट्रेंड देखे तो काफी दिनों से एक साइडवेज कंसोलिडेशन में ये स्टॉक रहा है। 480-490 के आसपास थोड़ा सा सप्लाई आ जाता है एंड अराउंड 420-405 के आसपास इसे अच्छा सपोर्ट है। तो मुझे लग रहा है इसी पर्टिकुलर रेंज में रहना चाहिए। एक साइडवेज टेरिटरी में स्टॉक है तो ज्यादा इसमें रीड करने की जरूरत नहीं है एंड अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को भी ये काफी दिनों से रिस्पेक्ट कर रहा है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर अगर किसी की एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन है तो रिटेन करनी चाहिए। स्टॉप लॉस उनको 395 पे लगाना है ऑन अ वीकली क्लोजिंग बेसिस एंड मोमेंटम मुझे लग रहा है स्टॉक में जब एक कॉन्फिडेंट ब्रेकआउट होगा ऑन अ वीकली बेसिस 485 के ऊपर, उसके बाद एक अच्छी रफ्तार बन सकती है, एक सस्टेनेबल ट्रेंड उभर के नजर आ सकता है। तो फिलहाल तो ये साइडवेज जोन में है, एग्जिस्टिंग लॉन्ग है तो रिटेन कर। ऑलराइट, ये है आपके लिए पूना वाला फिनकॉर्प जहां पर रखनी है नजर। बिल्कुल सचिन जी के लिए BTS डबल टी का। बताएं सचिन जी। दीपांशु, एक लंबे कंसोलिडेशन के बाद ब्लू डार्ट एक्सप्रेस में एक काफी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट नजर आ रहा है। एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन है इसके वीकली चार्ट्स पे, जिसकी नेकलाइन लगभग अराउंड 7500 के आसपास थी। ये नेकलाइन पार करने के बाद तेजी और भी स्ट्रॉन्ग होते जा रही है एंड जिस तरीके से ओवरऑल स्ट्रक्चर है पैटर्न के लिहाज से, तो इसके टारगेट लगभग अराउंड 9400 के ऊपर प्लेस्ड है। बट ट्रेडिंग के लिहाज से भी मुझे लग रहा है ये जो मोमेंटम मिला है वो लगभग अराउंड 86-80 तक एक्सटेंड होना चाहिए। तो यहाँ पर मोमेंटम चेज करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको थोड़ा सा लंबा लगाना पड़ेगा 7630 के आसपास एंड खरीदारी करनी है ब्लू डार्ट एक्सप्रेस के काउंटर में। आज आइए सचिन जी के पास चलते हैं BTS डबल टी के लिए। बताएं सर। दीपांशु, यहाँ पर खरीदारी करनी है टाटा मोटर्स के काउंटर में। कल की एक शानदार मूव के बाद आज पूरे दिन इसने एक अच्छा कंसोलिडेशन एग्जिबिट किया है एंड पिछले 15 मिनट में जिस तरीके से 965 के स्विंग बनाने के बाद तेजी बन रही है, तो मुझे लग रहा है एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग मूव यहाँ पर अनफोल्ड होते हुए नजर आई है। लगभग 1005 तक हेडरूम यहाँ पर अवेलेबल है पोजिशनली। ट्रेडिंग के लिहाज से 985 के इमीडिएट टारगेट के लिए लॉन्ग पोजीशंस बनाने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको लगभग अराउंड 962 पे लगाना है, खरीदारी करनी है टाटा मोटर्स के फ्यूचर्स में। मोटर्स फाइनली खरीदारी करने की तरफ बढ़ता हुआ वापस से आज पहले मजबूत, फिर फिसला, फिर फिसलने के बाद फिर से बढ़ता हुआ 962 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदे, 985 और 1000 का लक्ष्य। सचिन जी की राय। और फिनोलेक्स केबल्स यहाँ पर 7.5% का उछाल आपको इस समय आते हुए दिख रहा है। तो कुछ मिड और स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं जो इस समय जबरदस्त तेजी के मूड माहौल में दिख रहे हैं। फिनोलेक्स केबल्स, आइए एक बार जरा इसके चार्ट पर सचिन जी से राय लेते हैं। सचिन जी जरा देखेंगे, बड़ा मूव आया पिछले 10-15 मिनट में, काफी एक्टिव भी हो रहा है ये काउंटर, जरा देखें इसका चार्ट सर। दीपांशु, प्राइस एक्शन तो काफी स्ट्रांग रही है एंड काफी कंसिस्टेंट अप ट्रेंड में ये स्टॉक लॉक्ड इन रहा है। हाल फिलहाल में ही इसमें एक अच्छी तेजी बनी थी 1000 से लेके 1500 तक के, उसके बाद एक अच्छा कंसोलिडेशन हुआ है
कंसोलिडेशन से वापस अपनी अपमूव उसने रिज्यूम की है, तो मुझे लग रहा है एक फ्रेश बेस यहाँ पर एस्टैब्लिश किया जा रहा है अराउंड 1495 1500 के आसपास। एंड जिस तरीके से ये पैटर्न स्ट्रक्चर है लगभग 1700 के पार जाने की तैयारी हो रही है, तो डेफिनेटली अगर किसी की एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन है तो रिटेन करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको क्लोजिंग बेसिस पे लगाना है लगभग अराउंड 1485 के नीचे। ऑलराइट, 1485 के स्टॉप लॉस के साथ इस पर रखेगा आप नजर। ये है फिनोलेक्स केबल्स पर राय। कुछ और ऑटो स्टॉक्स में आपके लिए हाईलाइट करता हूँ। बजाज ऑटो में अभी अभी थोड़ी मूव आपको आती हुई दिख रही है। टीवीएस मोटर्स आपको एक्टिविटी दिखा रहा है। हीरो मोटोकॉर्प तो खैर सुबह से ही एक्टिव है। और एस्कॉर्ट्स कुबोटा यहाँ पर भी आपको एक मूव इस समय बनती हुई दिख रही है। एक बार सचिन जी के पास चलते हैं, एस्कॉर्ट्स के चार्ट पर भी राय लेते हैं। सचिन जी जरा देखें 4000 के ऊपर एस्कॉर्ट्स कुबोटा इस समय। दीपांशु, काफी दिनों से एक अच्छे हाई टॉप हाई बॉटम सीक्वेंस में लॉक्ड इन रहा है काउंटर, बट अगर हम इसका RSI देखें तो वहां पर एक नेगेटिव डाइवर्जेंस है, तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा यहाँ पर कॉशियस रहना चाहिए। अगर किसी की एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन है तो डेफिनेटली यहाँ पर 3985 के स्टॉप लॉस के साथ मेंटेन की जा सकती है। एंड ऑन द हायर साइड हो सकता है कि एक फाइनल मूव मिल जाए लगभग अराउंड 4200 4180 के जोन में, तो यहाँ पर फ्रेश एडिशंस करने की सलाह नहीं होगी, बट अगर एग्जिस्टिंग पोजीशन है तो जरूर इसे रिटेन करें 4180 के फाइनल टारगेट के लिए। 4180 अब ये आपके लिए फाइनल टारगेट बनता है जहां पर आपको रखनी है नजर। एस्कॉर्ट्स कुबोटा काफी एक्टिव ये काउंटर हो रहा है। धन्यवाद कुणाल जी, सुमित जी और वागले साहब का। धन्यवाद जय ठक्कर साहब, सचिन जी और आशु सर का। और सेठी साहब का विशेष धन्यवाद सदाबहार सेठी साहब से लेकर 3:30 बजे तक स्पेशल अपीयरेंस में साक्षात दर्शन देने के लिए। करेक्ट, आइए लेंगे विदा। यस, मुझे और दीप को दीजिए इजाजत। मृत्युंजय का सोना गिर चुका है ऐसा पता चला हमें, वीकेंड पे गिरा है। बिल्कुल गिरा है सर। मिल गया कहाँ गिरा? बहुत तेजी से गिरा है सर।